बरसात अब सावन लग जाएगा बेटा, मैं बरसात में कहाँ भेजूंगा। अब पानी लग गया, ये पक जाए। मेरे 2% हो चुके। गली के अंदर आटा मांगने जाते हैं, बाजार में मांगते हैं, यार रहने नहीं देते हैं। बच्चों को स्कूल में क्या बच्चे स्कूल में क्या जाए, रहने देते नहीं। वो चला गया। अब बहुत दुखी मेरे लड़के गुजरे, मांग मांग के बच्चे पालते हुए बहुत दुखी हो रही। बहुत इसने बैठा रखा था वहाँ। अच्छा। फिर वहाँ मकान बनने लग गए, फिर हमको वहाँ से हटा दिया। बड़े बड़े पोते बच्चे में ये किसके आगे दवाई आती है, वो लिख के देता महंगी महंगी दवाया। कहाँ से लाए गरीब बंदे, कहाँ से लाते भर जाता है इतना इतना। अच्छा। वो सांप भी इतने बड़े बड़े लिखते हैं। अच्छा। सिरसा शहर में एक ऐसी दुनिया भी है जो ना मैप में दिखाई देती है और ना ही सिस्टम में लिखी जाती है। आपको बता दें, कुछ लोग सड़क के किनारे पुरानी चादरों से बनी छत के नीचे लोगों की जिंदगी चलती है और जो उनके सपने हैं वो मिट्टी में पलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त ये तस्वीरें आप सिरसा के सूरजमल चौक के पास से देख रहे हैं, जहां कुछ लोग हैं जो सड़क के किनारे झुग्गियों में रहते हैं। और हम यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे रहते हैं और कब से यहाँ पर रह रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, और जो उनके बच्चे हैं क्या वो स्कूल जा रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। अक्सर इस दुनिया को हर लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये दुनिया होती तो हमारे बीच में ही है, लेकिन हम सब इसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उन आम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं जिंदगी में किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। कब से रह रहे हो यहाँ पर आप? मेरे को बहुत काफी साल हो गए। काफी साल से हो गए? काफी साल हो गए, मेरे 2 साल हो गए परेशानी चल रहा है। अच्छा। मेरा इलाज भी फ्री हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं बेटा। आपके परिवार में कोई नहीं है? 2 भाई थे, गुजर गए। एक गुड़िया मम्मी है। गुड़िया मम्मी है इसकी। अच्छा। वो जलंधर गई हुई है। अच्छा। अब इस टाइम मैं कहाँ जा सकता हूँ। क्या सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता बेटा। मैं मांगने जाता हूँ शाम को बाजार में, और उसी से मेरा टाइम पास होता है। अब 2 पैसे इकट्ठे कर करके किसी कह के ये झुग्गी बनवाई। अब मैं ऐसी बरसात, अब सावन लग जाएगा बेटा, मैं बरसात में कहाँ भेजूंगा। अब पानी लग गया, ये पक जाए। मेरे 2% हो चुके, हड्डी टूटी है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगा बता। आसपास जब लोग गुजरते हैं यहाँ से तो किस नजर से आप सबको ऐसे देखते हैं कि आप लोग झुग्गियां में रह रहे हैं? वो अच्छे बंदे, वो किस तरह आपको देखते हैं? वो ऐसे देते कि गरीब बंदे पड़े। अच्छा। वो सही बंदे। कोई राशन दे जाता है, कोई आटा दे जाता है, राशन दे जाता है, कोई रोटी दे के जाता है। बड़ा बड़ा लड़का है, 4 बच्चे मेरे, जवान लड़का था। इसका पापा की गुजर नाली गया। के अंदर गुजर गया। उसका कोई, मेरे बच्चे छोटे छोटे है, मांग के खिलाते हैं। गली के अंदर आटा मांगने जाते हैं, बाजार में मांगते हैं। जवान लड़का, 4 बच्चे। मम्मी भागी, 6 महीने की मम्मी चली गई। पापा गुजर गया, यहीं गुजर गया। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा बसंती नाम है, मेरे लड़के का शंकर नाम था। अच्छा। खैरपुर की अब आपके परिवार में कौन कौन है? इसका दादा है, 4 बच्चे मेरे पास है। एक लड़की जवान है मेरे पास। पैसे नहीं है, कमेटी दफ्तर वाले यहाँ रहने नहीं देते हैं। बच्चों को स्कूल वगैरह में नहीं लगाया? इसको बाजार कार्ड मांगते हैं, स्कूल में क्या जाए, पहचान पत्र मांगते हैं। आधार कार्ड तो नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है। बच्चे स्कूल में क्या जाए, रहने देते नहीं। रहने ही नहीं देते स्कूल में? क्यों? नहीं स्कूल में नहीं, यहाँ पे हटाओ जाओ हटाओ। और स्कूल वाले जो आते हैं वो तो अच्छे बंदे हैं। अच्छा। हाँ, वो तो मदद करते हैं। आपका आधार कार्ड, कोई राशन कार्ड कुछ गुम बना हो हुआ गया। है? मेरा गुम हो गया, मम्मी के पास है। मम्मी कहाँ पे आपकी? जलंधर। तो आप यहाँ पर कैसे? मैं अकेला पड़ा हूँ, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। मम्मी भी बुढ़िया वो भी बुढ़िया, चल नहीं सकती। मैं तो आपकी सहायता करता हूँ, हमारे गरीबों की सहायता करो। मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे। हम 2 बुढ़ा बुढ़ी है। हमारे कमाने वाला लड़का जवान था, वो चला गया। हम बहुत दुखी हो रहे हैं यहाँ पे। हम कमेटी वाला दफ्तर वाले नहीं देते, बहुत ज्यादा दुखी है। मेरे 4-5 बच्चे हैं, जवान लड़का था। कोई प्रशासन से कोई अधिकारी आया है आपकी मदद के लिए? क्या कोई कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आते हैं तो भगाने वाले। 1.5-2 साल हो गए मेरे लड़के गुजरे, मांग मांग के बच्चे पालते हुए बहुत दुखी हो रही, बहुत ज्यादा दुखी। काम क्या कर रहे हैं अब अभी आप? अब कब गिलास की फेरी करते हैं। मेरा लड़का कब गिलास बेचता था, और नाली के अंदर पता नहीं कोई दुश्मनाई थी, क्या पता क्या था, और लेके उसको मार के फेंक दिया। फिर किसी ने आके बताया भाई तुम्हारा लड़का गुजर गया। इसका पापा। क्या नाम है बेटा आपका?
शिवा शिवा शिवा, स्कूल जाना है आपने? नहीं जाना? दादी क्यों? मेरा रहता नहीं है। ये छोटा सा था मेरे पास है। स्कूल क्यों नहीं जाना? और लिख नहीं सीखता। पिला पिला के बड़ा करा है। बहुत दुखी हो रहे हैं मेरे बच्चे, छोटे छोटे 3 लड़की जवान जवान होती जा रही है। कहाँ माता जी, आपका कोई आधार कार्ड, कोई राशन कार्ड, सरकार की तरफ से कोई राशन मिल रहा है आपको? कुछ कोई भी नहीं खाने के मिलता, लिए? कुछ भी नहीं मिलता हमको, राशन पानी कुछ, बस मांग के खाते हैं। आधार कार्ड बना हुआ है आपका? आधार कार्ड तो है पर दिल्ली का है। दिल्ली का है? हाँ, तो आप दिल्ली से यहाँ पर कैसे रह रहे दिल्ली से हो? वहाँ हमको ऐसे भी किसी ने बैठा रखे थे वहाँ, अच्छा, फिर वहाँ मकान बनने लग गए, फिर हमको वहाँ से हटा दिया, फिर हम इधर आए। कई साल हम यहाँ के रहते थे, कई साल हो गए हमको। बच्चे तो मेरे आपको बड़े- जब दिल्ली से वहां से उठाया गया तो उसके बाद आप यहाँ सिरसा में आए? हाँ, सरसा में है, सरसा में रहते 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 हमको बहुत काफी साल हो गए। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे लेके आई थी, जवान जवान कर, लड़का मेरा गुजर गया जवान, अच्छा, उसकी सरकार ने कोई हल्चा नहीं करी। बच्चे अब घर की रोटी पानी कैसे चलता है? राशन कहाँ से आता है? दुकान से ले आते, 40 रुपए किलो आटा आता है, 1 किलो आटा सस्ता भी नहीं है। सुबह शाम 2 टाइम रोटी बनती है बच्चे वास्ते। हम तो बहुत दिक्कत में, दो पोते इसकी बड़ी बड़ी छोटे छोटे बड़े बड़े पोते बच्चे में, ये किसके आगे ना? अब मेरा चाचा वो अकेला फेरी वो करता बुढ़ा है, वो भी फेरी लग, टांग टूट रही है, वो फेरी लगाने जाता है। फेरी लगा क्या है कि जब हम रोटी पानी का खर्चा तो शाम को बाजार में चले जाते हैं, 10-20 रुपए ले आते हैं, फिर मंदिर पे बैठ जाते हैं, मंदिर पे 150 रुपए मंदिर वाला दे जाते हैं। मेरे बच्चे जवान जवान हो रहे हैं, इसकी शादीशुदा कैसे करेगी? कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत है मुझे। मेरे इतनी पोती जवान है, मेरे पास पैसे है नहीं। इससे अगर घर में कोई बीमारी भी आ जाती है, अगर किसी को क्या- कोई दिक्कत आ जाती है क्या तो करें? कहाँ जाते हैं आप? किसको? सरकारी में जाते हैं, सरकारी वाले लिख के भी, आप भी कोई दवाई करते हैं, बाहर की लिख के देते हैं, बाहर की नहीं होता तो छुट्टी दे देते हैं हमको कि भाई बाहर की दवाई नहीं लाते तो मैं छुट्टी लेके जाओ। फिर हम घर पे आ जाते हैं, फिर मांग के भी दवाई डॉक्टर से ले जाते हैं, दवाई डॉक्टर से करा लेते हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में आपका हाँ। इलाज हो जाता है अच्छे हो से? जाता है। फिर वो बाहर की दवाई आती है, वो लिख के देता है, महंगी महंगी दवाई, कहाँ से लाए गरीब बंदे, कहाँ से लाते हैं? फिर वहाँ लोग छुट्टी दे देते हमको कि भैया तुम तो दवाई लाते नहीं हो, आपकी छुट्टी कर लो। छुट्टी कर घर आ जाते हैं, फिर डॉक्टर से जाके दवाई 100 की 50 की दवाई खा के आराम कर देते हैं। जैसे माता जी अब सावन का मौसम आने वाला है तो बारिशों में कैसे रहते हैं आप? हाँ। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता बहुत है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घरों के अंदर पानी आ जाता है, भूखे प्यासे बंदे बैठे रहते 2 हैं, साल हो गए भूखे प्यासे बंदे बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं खाने के लिए। ये आते दवाई जाते चलती लोग- मेरी 2 साल हो गए मेरे को। अच्छा, मेरे पाँव की सेटिंग नहीं बैठी। आते जाते लोग है ना भैया तेरे जैसे, तो ये दवाई ली नहीं आपने बाबूजी? दवाई ली नहीं आपने? बताता हूँ ना, बताया तो है। पर्सन हो रहा है, डबल पर्सन मेरा डबल पर्सन हुआ, एक सरसा में, अच्छा, एक अगरा मोड़। अगोरा मोड़ में जिला इलाज कराया। अग्रवा मोड़ में इलाज चल रहा है आपका? हाँ, तो आन जान कैसे करते हैं आप वहाँ से? वो बस वो वहाँ से वो एम्बुलेंस नहीं कहते, एम्बुलेंस करा के दी उसमें थी गया था मैं। अच्छा, कि भाई वहाँ फिर जाओ। वहाँ से मेरे को बोला भाई अपना किराया भाड़ा करो, एम्बुलेंस आपने आप ले जाओ। अब ऐसा कैसे गुजारा करते ये नहीं हैं? छोड़ते अपनी नहीं। अच्छा, आप यहाँ से उठकर सोने के लिए स्टेशन पर जाते हैं? हाँ, कभी कभी पानी भर जाता है इतना इतना, अच्छा तो सांप भी इतने बड़े बड़े निकलते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में 3 बच्चे हैं मेरे, और एक मेरा आदमी है, एक मैं हूँ। अच्छा, काफी साल हो गए, आधार कार्ड भी हमारा। तो तबीयत कैसी रहती है? तबीयत ठीक रहती तबीयत तो खराब हो रही है, रात से तबीयत खराब हो रही है मेरी। है? अच्छा, तो खाना पानी कैसे चलता है? मैंने मांगने जाती हूँ मैं, अच्छा, बच्चा भी छोटा ही है काफी। ये छोटा है, रात से तबीयत खराब हो रही है, पेट में सिर में दर्द, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। कोई प्रशासन अधिकारी कोई आया है मदद करने के लिए यहाँ पे आपके पास? नहीं आया हमारा मदद करने, कोई भी सुनता भी नहीं हमारे को। आपका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? राशन मिल रहा है सरकार से आपको? नहीं नहीं, नहीं मिल रहा? आधार कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ, मेरा भी है, मेरा घरवाले का राशन कार्ड बना हुआ है? कुछ भी नहीं बना है। क्यों राशन कार्ड क्यों नहीं बना हुआ? है ना, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा, तो इसके वहाँ पे हम लगे थे, आंखों से बिल्कुल ऐसे हो गई थी। अच्छा। तो मेरी सास के पास है, वहाँ गुम हो गया, वहाँ राशन गुम हो गया था। अगर बारिश आ जाती है तब कैसे रहते हैं यहाँ पे आप? चले जाते थे तो BBC पे देख के चले जाते थे। आप स्टार्टिंग से सिरसा में रह रहे हैं क्या पीछे से कहीं और से आए हैं आप? मैं दिल्ली के रहने वाले हैं, अच्छा, काफी साल हो गए, 3 बच्चे मेरे यही है। मतलब
कितने कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए आपको? यहाँ पे चाहिए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। दिल्ली से यहाँ पर क्यों आए आप? आए कप गिलास बेचने के लिए आए। अच्छा। कप गिलास बेचते हैं फेरी पे। अब इसका भुट्टा देगी, इसका पाँव टूट रहा है, वो भी फेरी पे गया है। 3-3 4-4 बच्चे इसके लिए। ये लड़का जवान खत्म हो गया, जवान लड़का इसकी डेथ हो गई, इसके लड़के की बहू चली गई इसकी। प्रशासन से क्या अपील करते हैं कि किस तरह वो आपकी मदद करें? कराओ, कहीं ठिकाना करवाओ, कहीं ना कहीं बैठ तो जाइए। ऐसे अच्छा। पावरी पे कोई गाड़ी वाले मार के भाग गए, किसको पकड़ेंगे? वो गलती हमारी बोलेगी फिर भी। हमारी तो कोई भी नहीं सुनता है। जिसके घर है, जिसको रहने का ठिकाना है, इसको सूखे। हमारे जैसे का कोई नहीं सुनता। सरकार मदद कर सकती है हमारी। बेटा आपका क्या नाम है? दीपक हमारा, ये मेरा बच्चों को कभी स्कूल जाने का नहीं सोचा आपने, लगाने का? नहीं जाता, ये कहीं भी नहीं जाता, इतने भी नहीं जाता ये बच्चे मेरे। नहीं, आपने कभी सोचा नहीं कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, बड़ा आदमी बने, इस झुग्गी से बाहर निकले और मेरे को कामयाबी दिलाए? हमारे बच्चे कहीं भी नहीं जाते। अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैंने सोचा मैं कराऊं कि बच्चे के 1000 खाना दिए। कहीं ना कहीं भी जाना हो तो सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं ना। तो आपके पास आधार कार्ड है तो सही, आप सरकारी स्कूल में इसका एडमिशन करवाओ। तो नहीं है, बच्चे के तो नहीं है, इसका बनवाओ फिर। इसका ही बनवाओगी। एक छोटा लड़का है, देवराज है, वो आ रहा है। मैं हूँ करवा सही रही हूँ। सिरसा के ये लोग जो छत तो चाहते हैं अपने सिर के ऊपर, और एक अपनी पहचान भी चाहते हैं। इनके भी सपने हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, बड़ा आदमी बने, कामयाब बने और इनको इस गरीबी से दूर करें। इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा से देख रहे हैं, जहां पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की सोची की, तो हमने जाना कि काफ़ी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये वो दुनिया है जो अक्सर हर शहर में, हर बड़े शहर में और हर छोटे शहर में होती है, पर कोई भी नेता या कोई भी बड़ा आदमी इसकी ओर ध्यान नहीं देता और इसे नज़रअंदाज करके आगे चल जाता है। तो काफ़ी मुसीबत में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि जब सावन आता है तो बारिशों में काफ़ी मुश्किलों से इनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजरती है, और जो घरों में हैं वो गोटे गोटे जो पानी है वो भर जाता है। और जो बच्चे हैं, बच्चों की भी आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनके हालात आप देख सकते हैं, ना पैर में डालने को चप्पल है और एक ज़िंदगी जी रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा के सूरजमल चौक के पास से देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग झुग्गियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किलों से जो है ज़िंदगी को जी रहे हैं। और अगर कोई बीमारी आती है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इनका इलाज तो हो जाता है, पर इनके पास इलाज पूरा करने के लिए, दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते। तो हमारे चैनल पहरेदार भारत न्यूज़ की तरफ से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि हर लोग काफ़ी लोग हैं ऐसे जो दान करते हैं, पर दान उस जगह पर करना चाहिए जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आज इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, पहनने के लिए चप्पल और बूट की ज़रूरत है। तो सच के साथ देखते रहें पहरेदार भारत न्यूज़।